हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई आउट पास और एग्जिट परमिट्स को लेकर कुछ अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, कल एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि इस टाइम पे जो एग्जिट परमिट्स या आउट पास मिल रहे हैं उसमें हम वापस आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो आउट पास हमको मिला हुआ है उसमें ट्रैवल बैन क्यों लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप वीज़ा वायलेटर हैं, यानी कि एक्सपायर्ड वीज़ा से रह रहे थे, ओवर स्टे हैं, किसी भी तरीके के वीज़ा वायलेटर हैं आप, चाहे विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, तब आपको एमनेस्टी का ऑफ़र मिला है, वो भी सितंबर से पहले तक का। अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वीज़ा वायलेटर हैं तो आपको ये ऑफ़र अवेल नहीं हुआ है, ठीक है। और सिर्फ एमनेस्टी में जिन लोगों ने ऑफ़र अवेल किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ऐसा है कि वो एग्ज़िट करने के बाद किसी भी समय पर वीज़ा लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपने जो आउट पास मुझे भेजा है, जो एग्ज़िट परमिट मुझे भेजा है, ये इशू हुआ है पाकिस्तान कॉन्सुलेट से, और ये किसी दूसरी वजह से, यानी कि कंपनी ने कुछ केसेस वगैरह आपके ऊपर किए थे, उसके बाद ये आपको आउट पास दिए गए हैं। तो ये आपका वीज़ा वायलेशन नहीं है या आप ओवरस्टेयर नहीं हैं, आपका जो केस है वो दूसरा है। तो ये जो आउट पास इशू हुआ है वो आपको आपके कॉन्सुलेट से इशू किया गया है, जिसमें 2 इयर्स का ट्रैवल बैन लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा कि अगर आपको कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से आउट पास इशू हो रहे हैं और वीज़ा वायलेटर से हटके कुछ आपने किया है, उसके कारण आपको आउट पास दिया जा रहा है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, अदर केसेस हो, कुछ भी केसेस हो, वीज़ा वायलेशन से अदर कोई केसेस है जिसके कारण आपको आउट पास इशू किया जा रहा है, तो आपके ऊपर जो है 2 साल का ट्रैवल बैन, 5 साल का ट्रैवल बैन, लाइफ टाइम ट्रैवल बैन, पूरे जीसीसी का ट्रैवल बैन, कुछ भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर केस, ठीक है। सिर्फ वीज़ा एमनेस्टी ऑफ़र अवेल करने वालों के लिए ही सिर्फ ऐसा है कि वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपने नहीं लानी है। तो बेटर है कि अगर आपको आउट पास दिया गया है जिसमें 2 साल का ट्रैवल बैन है, तो आप एग्ज़िट कर जाइए और 2 साल बाद आप आ सकते हैं, ठीक है। 2 साल तक आपको कोई भी वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। आप अगर कोशिश भी करेंगे तो भी आपका वीज़ा इशू नहीं होगा, वो सिस्टम में ऑलरेडी अपडेट हो जाता है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।